हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं झक्कास? तो पढ़ाई कैसे चल रही है? नीट वाले बच्चे एकदम जोरदार तरीके से चल रही पढ़ाई। तो आज यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना? जो जो मेजरमेंट वाला जो सेक्शन था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, राइट? मेजरमेंट वाला सेक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है अपने पास। अभी जो है बाकी यूनिट 2 है। यूनिट 2 में अपने को जो चीज सिलेबस में है वो सारी चीज को क्या कर लेना है, वन बाय वन करके सबको खत्म कर लेना, राइट? इसी तरह से ऑलरेडी आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है? तो यूनिट 2 में काइनेमेटिक्स को रखा गया है। काइनेमेटिक्स में दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपको, राइट? एक तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, दूसरा मोशन इन अ प्लेन है, राइट? दोनों पढ़ेंगे। दोनों को लेके जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखा गया है अभी प्रेजेंटली न्यू सिलेबस के हिसाब से, वो सारे अपन कवर करने वाले हैं, राइट? आपको चिंता करने की जरूरी नहीं है। उसके लिए मैं बैठा हूँ, सिर्फ आपको पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना, हार्ड वर्क करना है, राइट? और रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो चीजें आपके दिमाग से स्किप होती है और फिर जाकर रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो बटा सन्नाटा हो जाता है। अगर जीरो बटा सन्नाटा नहीं करना तो फिर जाकर आपको लगे रहना है, तब तक लगे रहना है जब तक आप एग्जाम को क्वालिफाई ना कर ले, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 में जो सिलेबस आपके पास दिया गया है, मैं एग्जैक्टली वो उसका कॉपी मैं यहाँ पे करवा के आपके लिए लाया हूँ, राइट? ये देख लो, ठीक है? यूनिट 2 में अपने को काइनेमेटिक्स है, उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, relation for uniformly accelerated motion, scalars, vectors addition and subtraction, scalar and vector product, unit vectors, resolution of vectors, relative velocity, motion in a plane, projectile motion, uniform and circular motion, etc. ये सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं, राइट? देखिए, इससे ज्यादा ना इससे कम, राइट? पूरा पूरा जितना है सबको अपने को डिट्टो पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है उसमें, है ना? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अपने को भी मजा आएगा, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है? तो अभी कितना टाइम हो गया भाई? ओके, 2 मिनट्स ऑलरेडी हैव डन। क्योंकि ये 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज है, इसका मतलब वीडियो का लेंथ जो है 20 मिनट्स के आसपास ही ये घूमते रहती है, राइट? कभी थोड़ा कम हो जाता, थोड़ा सा कभी ज्यादा हो जाता, ठीक है? लेकिन मेरे कोशिश रहती है कि 20 मिनट्स में 20 मिनट्स जितना कंटेंट हो सके उतना मैं देने की कोशिश करूंगा, राइट? अच्छा, पहले कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता है, राइट? अगर मैं देख लूँ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके ये क्या है सर? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए इसके बारे में अपने को जानना है। अपने को पता है कि मोशन जो है, किसी भी चीज का मोशन फ्रेम पे डिपेंडेंट होता है। अगर फ्रेम चेंज हो गया तो मोशन का जो एनालिसिस है ना, मोशन का देखने का नजरिया वो बदल जाता है। क्योंकि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं सब क्या कर रही है, मोशन कर रही है, राइट? इवन छोटे प्लेनेट से छोटे प्लेनेट में बोल रहा हूँ, सॉरी, छोटे एटम से लेके जो बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं, राइट? सब के सब क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो आपको उस मोशन को देखने के लिए आपको एक एक सर्टेन आपको फ्रेम बनाना पड़ता है, भाई इस वाले फ्रेम की रिस्पेक्ट में इसके मोशन को देखना है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी पीपल के पैर के नीचे बैठे हैं और सामने से कोई एक ट्रेन जा रही है, राइट? ट्रेन में जो बंदे बैठे हैं या फिर जो बंदियां बैठी है ना, वो आप पीपल के पैर के नीचे बैठे हैं तो वो उसको क्या लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, है ना? अगर ट्रेन इधर की ओर जा रही है तो वो आप आपको वो ऑब्जर्व करेंगे जो ट्रेन में बैठे हैं, आप इधर की ओर जा रहे हो, राइट? एक्चुअली आप तो पैर के नीचे बैठे हो, राइट? आप मूव नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मूविंग फ्रेम से देख रहा है, इसलिए आप जो है मूव करता हुआ नजर आ रहे हो, राइट? उसी तरह से अगर मैं ऐसे में बोलूं कि कोई एक सेंटर पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट? उसके सेंटर सेंटर पे बैठा हुआ आदमी कैसा दिखेगा? वो भी सर्कुलर मोशन में दिखेगा उसको, राइट? क्योंकि वो मूव कर रहा है, उसको भी ये क्या लगेगा, दुनिया भी मूव कर रही है, ठीक है ना? ओके, तो ऐसा है कि इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि मोशन को एनालिसिस करने के लिए आपको एक फ्रेम की जरूरत पड़ती है, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप जो है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का, राइट? किसी भी मनुष्य का, राइट? किसी भी पंछी का, किसी भी जानवर का आप जो है मोशन का एनालिसिस करते हैं, राइट? है ना? ये तो क्या है, फ्रेम अ पॉइंट अबाउट विच मोशन ऑफ ए बॉडी
बॉडी एनालाइज्ड, है ना, किसी बॉडी का मोशन जिस वाले पॉइंट, जिस पॉइंट से आप एनालाइज करते हो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। वो मूविंग भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, राइट। तो वो हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखिए जो सिलेबस में वही मैं करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, उससे कम नहीं करूंगा, राइट। ये आपसे वादा है, वादा न तोड़, वादा न तोड़। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें, कोई भी अगर सिर्फ किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर सिर्फ टाइम के साथ, है ना, उसका पोजीशन अगर टाइम के साथ सिर्फ एक डायमेंशन में ट्रेवल करे, है ना, एक डायमेंशन में उसका अगर पोजीशन चेंज हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, वन डी मोशन बोलेंगे, ठीक है। या तो वो एक्स में जा सकता है, या तो वाई में जा सकता है, या तो जेड में जा सकता है, राइट। लेकिन एट ए टाइम पे किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायमेंशन में जा रहा है, तो उसको अपना क्या बोलेंगे, वन डी मोशन, राइट। जैसे कि मैं ये पेन को आपके सामने से फ्री फॉल करूं, देखो नीचे जा रहा है, ये देखो ऐसे घूमता हुआ नहीं जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मोशन इन वन डी है, मतलब वन डी का है ना, वन स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है, राइट। ये दो डायमेंशन में एट ए टाइम नहीं जा रहा, राइट। तो कोई भी फ्री फॉल अगर बॉडी कोई ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर अगर मोशन कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, तो व्हेन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस ओनली चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन की मोशन, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे जो कार चलती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, राइट, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अपने पास है स्पीड, टाइम के स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना, राइट। देखिए इसमें सिलेबस में ऐसा उसके बारे में मेंशन नहीं किया है कि आपको डिस्टेंस पढ़ना और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना। देखिए अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो स्पीड की बात करने के लिए पहले आपको डिस्टेंस तो आना चाहिए। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी को पढ़ने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट तो आना चाहिए। ऑल दो वहां पर नहीं लिखा है, लेकिन अपने को क्या बना रहे हैं, मामू बना रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को पढ़ना पड़ेगा ना, पहले डिस्टेंस तो पढ़ना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ेगा, तभी तो अपन वो पढ़ सकते हैं, है ना। स्पीड पर हो या वेलोसिटी पर हो, तो भाई क्या बना है, कुल मिला के लॉलीपॉप दे रहे हैं अपने को, राइट। सिलेबस में लगभग ऑलरेडी सब चीज रखा, उन्हें पता है ना, एनएमसी वाले को, नीट वाले को, एनटीए वाले को, सबको पता है कि भाई ये चीज बिना पढ़े ये नहीं हो सकता, इसलिए उसको जो है ना पीछे से हटा दिया, राइट। और कुल मिला के वो चीजें है ही, ठीक है, हमें लगता है कि वो हट गया, राइट। तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वैसे आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसी में कर लेते हैं, ये तो सबको पता है, राइट, सबको पता है, राइट। एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपको, ये यहाँ से यहाँ तक जाना। एक तो तरीका हो गया कि आप जो है ना यहाँ सीधी रेखा में, है ना, सीधी रेखा में ये यहाँ से ए से बी तक चले। दूसरा तरीका ये डांस करते हुए इधर से ऐसे गए आप यहाँ पे, राइट। तीसरा तरीका यहाँ पे घूमते हुए यहाँ पे गए, राइट, घूमते हुए यहाँ पे गए। वेट सेकंड, एक फोन आया। हाँ तो हो गया, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा था, यहाँ से जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मान चलो मैं तीन रास्ते यहाँ बनाया, 1 2 3, 1 2 3, राइट। तो कोई ऐसे भी जा सकता है, राइट। अपने होते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो घूमते हुए इधर से, है ना, गर्लफ्रेंड के घर होते हुए आप जो है ना बाद में स्कूल पहुंचते हो। किसी दिन पापा पीछे पड़ गए तो आप सीधा जाने स्कूल जाते हो, वही सिचुएशन है, राइट। किसी दिन जो है ना पापा शहर में ही है, लेकिन आ, फिर मतलब जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपके घर से, तो आप क्या थोड़ा सा घूमते हुए इधर की ओर जाते हो, ठीक है। तो ये सिनारियो, राइट। तो इसमें तीनों केस में से देखिए, तीनों का पाथ लेंथ है ना, ये पाथ लेंथ है, ये भी पाथ का लेंथ है, ये भी पाथ का लेंथ है। ये सबको क्या बोलते हैं, 1 2 3, ये सबको क्या है, ये है डिस्टेंस, राइट। दीज ऑल आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। लेकिन ये डिस्टेंस में से जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ना। सबसे छोटा कौन सा, जो सीधी स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक उठा और यहाँ तक चला गया, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना। आप किसी भी मतलब कहीं भी यहाँ से ऐसे घूमता हुआ यहाँ पे गए, राइट।
आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो ये वाला इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, है ना। ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, है ना, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़िए और उसका लेंथ मेजर कर लिए, दैट लेंथ विल बी योर द डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, राइट। इसको इसको मीटर मेजर करते हैं, ये भी इसका ऐसा यूनिट मीटर है, राइट। अच्छा, आपको इसे देख के लग रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है, जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन इक्वल देन होता है, राइट। इक्वल देन कैसे हो सकता है, जैसे देखो एक ही रास्ता आपको यहां से यहां तक जाने का है ना, ए से बी, एक ही रास्ता है जाने का यहां से यहां तक, बगल में कांटे बिछे हुए हैं, तो आपको क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी यही है, इसका मतलब पाथ का लेंथ है ना एक ही है दोनों के केस में, तो डिस्टेंस भी यही हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, है ना। डिस्टेंस डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, राइट। बराबर दोनों हो सकते हैं, है ना, बराबर दोनों हो सकते हैं, लेकिन कभी ये छोटा नहीं होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, राइट। स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा उसका टाइम जो इक्वालिटी होल्ड करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये था अपने को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये अगर समझ में आ गया, ये अगर समझ में आ गया, राइट। डिस्टेंस के बारे में अगर मान चलो कि दो पॉइंट के बीच में आपको निकालना था, मैं से क्या बोला, मैं इसको 1 से 2 को आप जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन से और इसका लेंथ निकाल लीजिए, ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। यहाँ का मान चलो कि पोजीशन कुछ दे देता हूँ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इस वाले का पोजीशन मैं दे देता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा, है ना। ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये R2 बोल लो, इसको R1 बोल लो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट, राइट। अच्छा, ये नहीं था मुद्दा अपना डिस्कस करना, अपना मुद्दा ये था डिस्कस करना कि स्पीड और वेलोसिटी दिया गया, ये तो पता है 8 क्लास की चीज, छोटी छोटी चीजें अपन जल्दी से निपटा देते हैं इसको, राइट। है, लेकिन ये जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो ग्रेटर और लेस देन का इक्वालिटी का जो रिलेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। तो स्पीड को, स्पीड स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड को सिंपली से डिस्टेंस डिवाइड बाय लिखते हो आप टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, राइट। इसका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दूसरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कैसे लिखते हो आप, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसका भी यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, राइट। तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी आ गया, राइट। अच्छा, इसमें फिर जाके एक बात करता है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कांस्टेंट, है ना, जो टाइम के साथ जो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, राइट। मान चलो कि 10 मीटर पर सेकंड जा रहा था, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, जैसे स्कूलों पर यूनिफॉर्म पहनते थे क्या होता है, सब बराबर दिखता है, राइट, सब एक ड्रेस में दिखते हैं, तो क्या यूनिफॉर्म है, राइट। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट देखना। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, जिसमें वेरिएशंस है ना, उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे कि मान चलो कि ये यहाँ से यहाँ तक अपन जा रहे हैं, ये ए है, ए बी है, ये सी कर दिया मार्क, ये डी कर दिया मार्क, राइट। ये इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये मान चलो ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये अपने पास 4 मीटर है, ये अपने पास 8 मीटर है, ये अपने पास 12 मीटर है। ये ए से बी तक जाने मान चलो कि 1 सेकंड का टाइम लगा, है ना। फिर जाके ये 4 से 8 में जाने में अपने को 1 सेकंड का टाइम लगा, राइट। फिर जाके यहाँ से भी 8 से 12 में जाने में 1 सेकंड का टाइम लगा। अब देखिए इसमें अभी इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है 4 मीटर और टाइम है 1 सेकंड, मतलब कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी कितना, 8 में से 4 गया है, तो 4 डिवाइड बाई 1 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी 4 मीटर पर सेकंड। हमेशा देखो यूनिफॉर्म है ना, कांस्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। या ऐसे भी हो सकता है, ये यहाँ से मान चलो कि यहाँ पे गया 20 मीटर पे गया, है ना, 12 से लेकर 20 मीटर तक गया, ये 2 सेकंड यहाँ का टाइम लगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 20 माइनस 12, 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर भी क्या आ गया 4 मीटर पर सेकंड।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिना अपना वेलोसिटी को चेंज किए कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसको अपना क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव ना करे तो उसको अपना बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म जैसे कि अभी देखो, ये चलते चलते अभी ये क्या कर लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी ए से बी तक, ए है 0 पे, बी है 2 मीटर पे या 4 मीटर, इसको बोल देते हैं 4 मीटर। सी पे गया, सी पे गया यहाँ पे 5 मीटर, है ना। फिर जाके डी पे गया यहाँ पे, डी पे गया यहाँ पे 7 मीटर, 7 मीटर, राइट। इसको 1 सेकेंड में गया यहाँ पर 1 सेकेंड में, यहाँ पर 1 सेकेंड में। यह कितना आ जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 4/4 - 0 मतलब 4/1 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप 5 - 4 1/1 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 7/5 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ये यूनिफॉर्म लग रहा है क्या आपको? यूनिफॉर्म नहीं है ना, वेरिएबल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है ना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनता है, राइट। यहाँ पे मैं अगर डिस्टेंस लिखूं, यहाँ पे अगर टाइम लिखूं, यूनिफॉर्म मतलब क्या, बराबर स्ट्रेट लाइन का यहाँ से, राइट। नॉन यूनिफॉर्म में ये तो हो गया यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का ये यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया, यहाँ पर टाइम लिख दिया। नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, राइट, मतलब जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब जितना टाइम उतने में दोनों इक्वल टाइम में इक्वल जो है ना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये तो कुछ भी हो सकता है ऐसा, है ना, इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, है ना। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, राइट। अगर वो इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर करता, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अपने पास क्या है, स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म। अच्छा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कितना टाइम हो गया, ओके। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस 17 minutes have been done, okay. जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं क्या ना, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलो पोजीशन टाइम ग्राफ बाद में देखते हैं, अभी ये देख लेते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड। देखिए, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का मतलब एक ही फॉर्मूला है, राइट। ये जनरल फॉर्मूला, अगर इसको आप समझ गए तो फिर जाकर अपने को सब जगह काम में ही आएगा, राइट। एवरेज वेलोसिटी मतलब कि टोटल, एवरेज एवरेज स्पीड बोल रहे हैं अभी, टोटल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो जो टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किया, सब डिस्टेंस को आप मेजर कर दो, ऐड कर दो, राइट। मेजर करके ऐड कर लो, फिर जाकर टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, एवरेज स्पीड आ जाएगा। सिमिलरली अपने पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको अपन टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कल बताया था अभी जस्ट पहले, राइट, ये आ गया। अच्छा, इसमें कुछ है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी निकालना, जैसे कि गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, आपके दोस्त ने बीच में फोन किया, राइट, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, राइट, बीच में दोस्त किया, तो उस इंस्टेंट में जो आपसे पूछे, दोस्त ने पूछा कितने स्पीड से जा रहे हैं, तो उस इंस्टेंट में जो आपने स्पीड बताया व्हीकल्स का, है ना, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पर अगर स्पीड पूछे तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, या इंस्टेंटेनियस अभी इसमें क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोल दिया, राइट।
ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वी इंस्टेंटेनियस कैसे कैलकुलेट करते हो? तो ये यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये क्या है, अगर डेल्टा एस टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, अगर ये टाइम की वैल्यू टी अगर टेंड्स टू जीरो है ना, टाइम की वैल्यू काफी छोटी, मतलब क्विकली, मतलब 0.00001 सेकेंड में अगर वेलोसिटी पूछा तो उसको अपना क्या बोलेंगे, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी बोलेंगे। और इसको इस तरह से भी लिखते हैं डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। तो वी इंस्टेंटेनियस क्या आ गया, वी इंस्टेंटेनियस क्या आ गया, डी एस बाई डी टी, राइट। जैसे कि मैं ऐसे में पूछ रहा हूँ, कोई आपके पास ये वाला इक्वेशन दिया गया, टी स्क्वायर प्लस 3t है ना प्लस 2, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2t प्लस 3, इसी को क्या बोल दिया, v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस, और ये 1 सेकेंड पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड है ना, ये मीटर में दिया गया है, टाइम सेकेंड में दिया गया था, ठीक है। तो ये आ गया, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसे डिफ्रेंशिएशन जो है ना इसे हटा दिया। बिना डिफ्रेंशिएशन, बिना इंटीग्रेशन फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए, राइट। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये था आज का है ना, जो भी है इसमें कवर किया, राइट। अब जो नेक्स्ट जो आएगा इसका यूनिट 2 का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला, राइट, उसमें देखते हैं अपन क्या कवर करने वाला है, राइट। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो यार, इसमें क्या जाता है, ठीक है। तो मेरा मोटिवेशन अप हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।